नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। हॉर्मूज से सीना तानकर गुजरेंगे तिरंगे वाले जहाज। चीन के अलावा भारत को दी गई है छूट। ईरान बोला आप जाओ कुछ नहीं होगा। पूरी खबर आपको बताते हैं और दरअसल ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए आई है। तो ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से जहां हॉर्मूज में दुनिया भर के जहाज अटके पड़े हैं, तो वहीं ईरान ने अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए भारत को बड़ी छूट दी है। ईरान के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई, जिसके बाद अब भारत के टैंकर्स को हॉर्मूज से गुजरने की छूट दी गई है। भारत की मिडिल ईस्ट की कूटनीति को ईरान अमेरिका युद्ध के बीच एक बड़ी सफलता मिली, जब ईरान ने बातचीत के बाद भारतीय तेल टैंकरों को हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दी। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची के बीच में हुई बातचीत के बाद लिया गया ये फैसला। और इस बातचीत का उद्देश्य था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना हो। हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और एक प्राकृतिक गैस जहाज़ों के जरिए भेजा जाता है। समुद्री जहाज़ों को लेकर हॉर्मूज में जब माहौल बिगड़ा, तो भारत सरकार ने अपने ऊर्जा आयात को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से कूटनीतिक प्रयास किए। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का मकसद था भारतीय जहाज़ों के लिए समुद्री रास्ता खुला रहे, ताकि कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति बिना बड़े व्यवधान के जारी रह सके। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने भारतीय टैंकरों को हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दे दी है, जबकि अमेरिका, यूरोप और इजरायल से जुड़े जहाज़ों पर अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके लिए जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोस से भी बातचीत की थी, ताकि क्षेत्र के अहम समुद्री मार्गों में स्थिरता बनाए रखी जा सके। चीन के जहाज़ों को ईरान ने पहले ही छूट दे रखी थी। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच ईरान ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बड़ा फैसला लिया, कड़ा नियंत्रण कर लिया है। यह हॉर्मूज रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल और ग्लोबल एलएनजी का बड़ा हिस्सा ले जाता है। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल चीन और रूस के स्वामित्व वाले जहाज़ों को गुजरने की अनुमति है। ये फैसला बीजिंग और मॉस्को के राजनीतिक और आर्थिक समर्थन की वजह से लिया गया है। दोनों देशों ने पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध किया और ईरान का साथ दिया। हालांकि हॉर्मूज से चीन से जहाज गुजर रहे हैं, क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। हालांकि सिक्योरिटी जोखिम के चलते चीनी जहाज अभी भी डाक होकर, यानी कि ट्रैकिंग बंद करके ही गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची से सीधे बातचीत की। ईरान ने भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की अनुमति दी। भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमा सुरक्षित रूप से इस रास्ते से गुजर पाए। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, ताकि भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा की जा सके। फिलहाल फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले कई जहाज और सैकड़ों भारतीय नाविक मौजूद हैं, जिनकी निगरानी की जा रही है।